हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोकर के पार्ट 2 की, जिसका नाम है जोकर फॉली अडू। अब हाँ, ये फ्रेंच है ऑब्वियसली, और जिनको नहीं पता है उसका मतलब मैं बता देता हूँ। फॉली अडू का मतलब होता है कि एक ऐसा मैडनेस, एक ऐसा साइकोसिस जो दो लोग शेयर कर रहे हैं। अब 2019 के अंदर अगर मेरी जोकर वाली वीडियो देखोगे ना, तो मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि एंड में मुझे ऐसा लगता है कि पूरी जो मूवी थी ना, वो जोकर के हेड में ही थी। और उस वक्त काफी लोगों ने मुझे बोला कि भाई ये पागल है तू, पता नहीं क्या बोल रहा है, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि पूरी मूवी जो है वो जोकर के हेड में है। लेकिन मैं अभी भी उसी बात पे टिका हुआ हूं, और जोकर 2 के टाइटल से ये बात हमें पता चलती है कि एक्चुअली में एक शेयर साइकोसिस है, एक शेयर्ड मैडनेस है जो कि दो जनों के बीच में है। अब ये दो जने कौन है? ऑब्वियसली जोकर है और हार्ले क्विन है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो इसमें उससे चलेगा, मैं लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले अगर बात करें फॉली अडू की ना, तो मैं इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करके आपको बताना चाहता हूँ। फॉली अडू का मतलब होता है कि एक ऐसी मैडनेस, एक ऐसी बीमारी या फिर एक ऐसा साइकोसिस जो कि दो या दो से ज्यादा बंदे शेयर करते हैं। बेसिकली दो बंदे शेयर करते हैं। इसका मतलब है कि कोई इंसान पागल है और कोई और इंसान उसका पागलपन शेयर कर रहा है। अब फर्स्ट मूवी के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से जो आर्थर फ्लेक था, उसके साथ जो भी चीजें होती थी ना, आधी चीजें उसके दिमाग में होती थी और आधी चीजें एक तरह से रियलिटी में हो रही थी। साथ साथ हमें ये पता चलता है कि मूवी के एंड में जो पूरा रिलेशन उसने अपने दिमाग में बनाया था ना, वो रिलेशन उस लड़की के साथ जिसको ज़्यादा बीट से बिल्ड किया था, वो एक्चुअली में था ही नहीं। तो मुझे लगता है कि इस मूवी में ना इसी थीम को और ज़रा एक्सप्लोर किया जाएगा और हमें ये बताया जाएगा कि आर्थर फ्लेक का जो दिमाग है वो इस कदर ब्रेक हो चुका है कि वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा है, रियलिटी से वो बिल्कुल डिस्टेंट हो चुका है, और सामने वाला व्यक्ति जो है उसके मैडनेस को और ज्यादा तरीके से बढ़ा रहा है। और कहीं ना कहीं पूरी मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेगा। बात करें अगर मूवी की थीम की ना, तो मूवी की जो थीम है वो है म्यूजिकल। जी हाँ, ये एक पहली सुपर हीरो मूवी होने वाली है, जहां तक मैं जानता हूँ ये एक पहली सुपर हीरो मूवी होने वाली है जिसका जो थीम है वो म्यूजिकल है। मतलब इसके अंदर आपको गाने बहुत सारे देखने को मिलेंगे, और पूरी जो स्टोरी है वो आर्टिस्टिक जो इंप्रेशन है, जो उसकी एक्टिंग है, वो सारी की सारी गानों के थ्रू ही आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि अगर कोई सिचुएशन होती है मूवी के अंदर, तो उसका जो एक्सप्रेशन है, उसका जो रिजल्ट है, वो एज अ सॉन्ग ही आपको देखने को मिलेगा। और पूरे ट्रेलर के अंदर हम कई सीक्वेंस ऐसे देख सकते हैं जहां पर हमें दिख रहा है कि भाई जोकर और जो लेडी गागा है ना, यानी जो हमारी हार्ले क्विन है, वो साथ में है और एक तरह से हम म्यूजिकल परफॉर्म कर रहे हैं। शुरुआत होती है इस ट्रेलर के अंदर, हमें देखने को मिलता है आर्थर फ्लेक जो कि अपनी जेल सेल के अंदर है, और जो सिक्योरिटी गार्ड है या फिर पुलिस वाले बोलते हैं कि हाँ भाई आर्थर कोई जोक वगैरह सुनाएगा या नहीं सुनाएगा। तो इससे बात समझ में आती है कि 2019 की मूवी के एंड के बाद से अभी तक जो जोकर है वो अंदर ही पड़ा हुआ है, और एक तरह से अभी तक वो बाहर नहीं निकला है। लेकिन ऑब्वियसली वो यहाँ से बाहर निकलना चाहता है, और ये ऑब्वियसली आर्कम असाइलम है जिसके बारे में हर बैटमैन फैन, हर डीसी फैन जानता है। फिर हम देखते हैं शॉर्ट में हमें दिखाई जाती है हार्ले क्विन। अब हार्ले क्विन जो है कोई पेपर पढ़ रही है। मुझे लगता है कि ये शायद क्वायर ग्रुप हो सकता है जो कि चर्च में गाना वगैरह गाते हैं। और बेसिकली इस सीन के अंदर में देखने को मिलता है कि जो हार्ले क्विन है वो फर्स्ट टाइम देखती है जोकर को। आने वाले सीन से हमें ये पता चलेगा कि हार्ले क्विन जो है वो हमारे जोकर को सिंबलाइज करती है, आइडलाइज करती है, और एक तरह से ये मानती है कि जो भी उसने किया है वो बिल्कुल सही किया है। फर्स्ट मूवी के अंदर उसने जोकर पर्सोना अपनाने के बाद में जो अपना डिल्यूजन था वो लोगों तक पहुंचा दिया था, और किस तरह से गौतम के अंदर उसे सारी की सारी चीजें खराब कर दी थी। इस बात को आइडलाइज करती है हार्ले क्विन, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, और जोकर यानी कि आर्थर फ्लेक ही उसको एक नया मीनिंग दे सकता है, और इसलिए वो शायद उससे प्यार करने लग जाएगी। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर चार जो है प्रिजन गार्ड आर्थर को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रहे हैं। अब अगर आप गौर से देखेंगे सीन के अंदर, तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से इनकी जो सारी की सारी अम्ब्रेला है वो ब्लैक कलर की है, लेकिन जैसे ही जोकर जो है वो ऊपर की तरफ देखता है, जो अम्ब्रेलास के कलर हैं वो चेंज हो जाते हैं, और ये चेंज हो जाते हैं जोकर और हार्ले क्विन के कलर पैलेट के अंदर। तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि जोकर जो है बीच बीच में रियलिटी और बीच बीच में साइकोसिस की तरफ जाता रहता है। कुछ चीजें उसको रियल दिखती है और कुछ चीजें एक्चुअली में इल्यूजन होती है जो कि उसको दिखती है, और ये सीन ये बात कंफर्म करता है। फिर हमें कुछ सीन दिखाए जाते हैं हार्ले क्विन के, जहां पर वो उसी स्टेज के ऊपर चढ़ रही है जहां पर जोकर जो है वो डांस वगैरह करता है। तो मुझे लगता है कि ये एक फ्लैशबैक हो सकता है जहां पर हार्ले क्विन ने जोकर को फर्स्ट टाइम देखा था, और वो एक तरह से उसके ट्रायल में या फिर उसको बाहर निकालने में उसकी मदद करने की कोशिश करेगी, और इसलिए हमने देखा है कि आर्कम असाइलम के अंदर वो आ जाती है। अब दो पॉसिबिलिटी है, पहला या तो वो आर्कम असाइलम के अंदर पेशेंट है जो कि हो भी सकती है, और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि वो आर्कम असाइलम के अंदर डॉक्टर है, जो कि ऑब्वियसली आपको पता है कि जो हार्ले क्विन थी वो हार्ले क्विंजेल थी पहले, और वो हार्ले क्विंजेल जो थी वो जोकर की डॉक्टर थी हमारे आर्कम असाइलम के अंदर। तो ये दो पॉसिबिलिटी है। वैसे पूरे ट्रेलर के अंदर हमें ये देखने को नहीं मिलता कि जो हार्ले क्विन है वो डॉक्टर के अटायर में है या किसी बड़े ओहदे पर बैठी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कंफर्म होकर ये बात नहीं कह सकता कि ये यहाँ की पेशेंट है या यहाँ पे डॉक्टर है, बट हाँ दोनों पॉसिबिलिटी है। आई थिंक ये यहाँ पे पेशेंट है,
बट एज अगर कॉमिक बुक की ओरिजिन को देखें तो ये डॉक्टर भी हो सकती है। और अगले सीन में देखने को मिलता है कि यहाँ पर हार्ली क्विन के साथ में जोकर बैठा हुआ है, और मेरे को लगता है कि इस सीन के अंदर ना जो जोकर है उसका जो डिल्यूजन है, उसका जो पागलपन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसको इनेबल करने के लिए हार्ली क्विन जिम्मेदार होगी। और इस मोमेंट के बाद ही जब वो एक साथ बैठ के कोई परफॉर्मेंस वगैरह देख रहे होंगे ना, इस मोमेंट के बाद ही जोकर जो है वो हार्ली क्विन के साथ में अपनी लाइफ को इमेजिन करना शुरू कर देगा। और जितने भी सीक्वेंस आप देखने वाले हैं जहां पर जोकर और हार्ली क्विन साथ में है, वो सारे के सारे जो सीक्वेंस है वो आर्थर फ्लेक के माइंड में हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ चाहता है। ट्रेलर के एंड में अगर आप देखेंगे तो आपको जोकर का वही सीन देखने को मिलता है जहां पर वो हंस रहा है और रो रहा है एक साथ ही। भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि वॉकिन फेनिक्स का ये जो सीन है ना, ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है, क्योंकि ये आपको दिखाता है कि किस तरह से जो जोकर है उसका जो माइंड है वो इस कदर फ्रैक्चर्ड है कि वो एक ही मोमेंट में हंसता भी है और उसी मोमेंट में रोता भी है। सुनने वाले को ये लगेगा कि आर्थर फ्लेक यानी कि जोकर हंस रहा है, बट एक्चुअली में जोकर हंस नहीं रहा है, उसको दर्द हो रहा है, वो दुखी है और वो रो रहा है। और ये बात शायद दुनिया नहीं समझती, और ये बात समझेगी हार्ली, और इसलिए जोकर को उससे प्यार होने वाला है, और वो सारे के सारे सीन जो है वो अपने दिमाग में इमेजिन करेगा। फिर हमें देखने को मिलता है एक सीन जहां पर जोकर जो है वो भाग रहा है दूसरे जोकर से। तो मुझे लगता है कि ये जो सीन है ना, ये एक्चुअली में कोई बंदा नहीं है, ये जोकर अपने आप से ही भाग रहा है, और शायद वो हमारे जो लेडी गागा कैरेक्टर है हार्ली क्विन, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता है, इसलिए वो अपना जोकर वाला जो पास्ट है उसको पीछे छोड़ना चाहता है। बट इतना आसान नहीं होगा ये सब करना। फिर हमें देखने को मिलता है हार्ली क्विन जो है वो सीढ़ियों पे चढ़ रही है, और वहां पर जो है आर्थर फ्लेक के जो रिलीज है उसके बारे में यहाँ पर लोग आए हैं, उसको बाहर निकलवाना चाहते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर ये बार है, तो ये जो है आर्थर फ्लेक के रिलीज को, मतलब एक तरह से उसके रिलीज को करवाने में उसकी हेल्प करना चाहती है, और पूरी हार्ली क्विन की जो कॉस्ट्यूम होती है उसके अंदर वो आई है। सो दैट इज दैट। फिर हमें एक सीन देखने को मिलता है जहां पर जो हमारा जोकर है और हार्ली क्विन जो है वो स्टेयर्स के ऊपर डांस कर रहे हैं। और अगेन मैं बोलूंगा कि ये सीन आपको देखने को लग रहा होगा कि ये वही सीन है जहां पर लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं कि आर्थर को बाहर निकालो, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक सेट है, और लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको लाइट भी देखने को मिलेगी। तो अगेन यहाँ पर जोकर जो है इस बात को इमेजिन करेगा कि मैं जेल से बाहर निकल चुका हूं, बट वो जेल से बाहर नहीं निकल रहा है। बेसिकली यहाँ पर जो चार्जेस है उसके ऊपर वो लगे हैं और वो बाहर नहीं निकल पाएगा। और लास्ट में हमें कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे हार्ली क्विन और जोकर जो है वो डांस वगैरह कर रहे हैं, और अगर गौर से आप दोबारा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सारे के सारे सीन हैं ये सारे के सारे रियल नहीं है, और ऑब्वियसली ये जो है ये दिमाग में हो रहा है आर्थर फ्लेक के। और अगेन इस मूवी का टाइटल है फॉली अडू। इसका मतलब ये है कि हार्ली क्विन भी शायद इन्हीं साइकोसिस के चक्कर में डूब चुकी है, और वो भी शायद यही सब इमेजिन कर रही है। और मुझे पता है कि तुम लोग बोलोगे कि यार ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर कोई रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंस है ही नहीं इस मूवी के, तो इस मूवी में फिर इतने सारे एलिमेंट्स डालने का मतलब क्या है, जहां पर लोग ट्रायल कर रहे हैं, पुलिस वाले हैं, सारी की सारी चीजें हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि ये एक डिफरेंट तरीके की सुपर हीरो मूवी है, और बेसिकली जोकर कोई सुपर हीरो है ही नहीं। ये आपको दिखाना चाहता है कि किस तरह से एक बंदे का दिमाग जो है वो इतने टुकड़ों में बढ़ चुका है, इतने तरीके से ब्रेक हो चुका है कि उसको रियलिटी में और इल्यूजन में फर्क ही नहीं पता। और ये जो रियलिटी और इल्यूजन है ना, ये आपको जोकर दिखाना चाहती है, और ऐसा पॉसिबल है कि जोकर अपने टाइटल से ये बताना चाहती है जोकर 2 कि फॉली अडू का मतलब ये है कि जो शेयर्ड साइकोसिस है वो मेरे और ऑडियंस के बीच में है, वो मेरे और हार्ली क्विन के बीच में नहीं है। जो मैं देखूंगा वही ऑडियंस देखेगी, और इस तरह से हम दोनों पागल हैं। इतना डीप है ये मूवी, और मुझे लगता है कि या दैट इज गोइंग टू हैपन। और कुछ लास्ट के सीन के अंदर देखने को मिलता है कि जो हार्ली क्विन है वो जोकर से मिलती है, उसके बाद बोलती है अब यहाँ से बाहर चलते हैं। ऑब्वियसली ये सीन भी रियल नहीं है, क्योंकि अगर वो बाहर आ जाता तो उसका ट्रायल नहीं हो पाता। तो अब आई थिंक तुम समझ रहे हो कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट में सीन देखने को मिलता है जहां पर लेडी गागा बाहर बैठी है, और वो स्माइल बनाती है लिपस्टिक से ग्लास के ऊपर, और जोकर जो है वहां पर वो हंसता है, और यहाँ पर ये ट्रेलर खत्म होता है। ऑब्वियसली बहुत ही बढ़िया ट्रेलर है, बहुत ही डीप थॉट्स हैं, थोड़े से सोचना पड़ेगा तुम्हें कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ इस मूवी के ट्रेलर को देखने के बाद में। बट आई एम 100% श्योर कि ये जो मूवी है ये 80% जोकर के माइंड में चलेगी, और 20% आपको रियलिटी देखने को मिलेगी, जहां पर आर्थर फ्लेक के ऊपर एक कार्रवाई होगी, वो उसको बचाने आएगी लेकिन वो बचा नहीं पाएगी, और एंड में आर्थर फ्लेक जो है वो अगेन जेल के अंदर ही रह जाएगा, और लेडी गागा जो है वो बाहर रह जाएगी। ऑब्वियसली अगर इस मूवी का एंड अच्छा होता है तो शायद ये जोकर 3 का प्लान कर सकते हैं, जहां पर जो हार्ली क्विन है एक बड़े कैरेक्टर के रूप में आएगी। बट आई थिंक फॉर समराइजिंग दिस स्टोरी आई हैव टोल्ड यू इनफ। और ये था मेरा ब्रेकडाउन जोकर 2 यानी कि जोकर फॉली अडू का। आई थिंक कुछ चीज़ अगर मिस हो गई होगी मुझे जरूर बताना है, जैसे आर्कम होटल वगैरह, तो ये तो मुझे पता ही है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, और ईस्टर एग इसमें ज़्यादा नहीं है ऑब्वियसली। बट हाँ, इस ट्रेलर का एक डीप मीनिंग है, जो डीप मीनिंग मुझे लगता था कि मुझे ऑडियंस को समझाना चाहिए, एंड आई थिंक आई हैव डन माय जॉब। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ट्रेलर कैसा लगा, लाइक कर देना वीडियो को, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।